फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट टर्न पे हम लोगों ने विद्युत चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इसमें हम लोगों ने विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत परिपथ क्या होता है, स्विच क्या होते हैं, विद्युत का उपयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, विद्युत हमारी लाइफ से किस तरीके रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए, स्विच आपको मैंने बताया था कि स्विच क्या करता है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक के संबंध को जोड़ता है। ठीक है, सेल तथा बल्ब के बीच में चालक संबंध को जोड़ता है। जैसे कि आप देखिए, अगर एक हम परिपथ बनाते हैं इस तरीके का, ये बल्ब है। ठीक, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सॉरी रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, रेजिस्टेंस क्योंकि बल्ब जो है खुद ही वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सेल लगा हुआ है, ये एक स्विच है। स्विच का मतलब वही जो आप अपने घर में जो आप स्विच नहीं लगाते हो, स्विच को के से प्रदर्शित करेंगे। के मतलब कुंजी। ठीक है, ये आपका प्लस, ये माइनस। तो धारा की दिशा आपकी इधर से है। हमेशा सेल के धन सिरे से ही धारा निकलेगी और ये बल्ब से होते हुए ये फिर से आएगी। अब अच्छा, अब एक बात समझिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी जब ये स्विच जो है ऑफ है, ऑफ का मतलब बंद। ठीक है, अभी जब ये स्विच बंद है तो ये देखिए, ये जो रास्ता है, ये आप देखिए, ये रास्ता अभी बिल्कुल जो है वो खुला हुआ रास्ता है। खुले का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे आप ये धारा यहाँ से आ रही है, यहाँ से जब आएगी तो यहाँ देखिए आगे कुछ नहीं है, आगे कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक, खाली है। तो धारा आ भी रही होगी तो यहाँ से आगे रुक जाएगी, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, इस पॉइंट पे नहीं पहुँचेगी। ठीक, तो अगर हमको धारा को पूरे तार में प्रवाहित करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में एक कनेक्शन करना पड़ेगा। और ये कनेक्शन करने का काम कौन करता है, या तारों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्विच करता है। ठीक है, तो ये स्विच करता है। तो जैसे ये जुड़ जाएगा तो ये धारा इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगेगी। इस तरीके, बात समझ में आ गई, इस तरीके धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, ये आपके स्विच का काम करता है। तो स्विच क्या करता है, स्विच जो है सेल तथा बल्ब के बीच में, सेल ये हो गया और ये बल्ब, बल्ब के बीच में चालक संबंध को जोड़ता है। यही चालक संबंध मतलब यही तार लगा हुआ है, इन तारों के बीच के कनेक्शन को जोड़ता है। जोड़ देगा तो धारा बहने लगेगी, और नहीं जोड़ेगा मतलब खुला रखेगा तो यहाँ धारा नहीं बहेगी। इसको जो है खुला परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला परिपथ। ठीक, क्या कहते हैं, खुला परिपथ। और इसको कहते हैं बंद परिपथ। जहाँ पे ये कनेक्शन बिल्कुल हो गया है तो इसको कहेंगे बंद परिपथ। ठीक है, अब देखो विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ लिखा है, ये परिभाषा यहीं पे लिखी हुई है। किसी विद्युत धारा के, ये किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे ये सेल है, ये स्विच है, ये इस तरीके। ठीक है, तो सेल आपका ये प्लस माइनस हो गया। तो बंद ये कब होगा, जब ये इस तरीके अगर आप इसको जोड़ देंगे तभी ये बंद होगा, नहीं तो ये खुला ही हुआ है ना, मतलब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। ठीक, फिर से देख लो, यहाँ पे एक डायग्राम और बना देते हैं। देखो, अगर कोई जो है खुला परिपथ का मतलब क्या होता है, मतलब बीच में कहीं कोई रास्ता है, ये खुले का मतलब होता है। ये एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये मान लो एक स्विच है, ये सेल है। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये स्विच, इसको कुंजी के से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखो, जो सेल से जो धारा प्रवाहित तभी होगी जब धारा को आगे रास्ता मिलेगा। और रास्ता कैसे मिलेगा,
जब हम इस कनेक्शन को जोड़ेंगे, इस तार को जोड़ेंगे, तो ये तार किसके द्वारा जुड़ेगा? स्विच के द्वारा। स्विच को आप जो है ऑन कर दोगे तो कनेक्शन हो जाएगा, ऑफ कर दोगे तो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके क्या होगा, स्विच ही जो है वो बल्ब और सेल के बीच के तार संबंध को जोड़ता है। ठीक, और परिपथ क्या होता है? परिपथ का ये मतलब होता है बंद परिपथ। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब जहाँ पे विद्युत धारा चल रही है, इसे विद्युत धारा देखो चल रही है, तो बंद पथ पे ही तो चल रही है। ये देखो, ये बंद पथ पे ही चल रही है। ठीक, अगर आपने कहीं बीच में मान लो ये जो कनेक्शन है इसको तोड़ दिया, अब कनेक्शन तोड़ दिया का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कनेक्शन तोड़ दिया मतलब तार को आपने तोड़ दिया। जैसे ये तार है, यहाँ पे इस तरीके करंट बह रही है, इसी तार में चल रही है। अब आपने क्या किया, बीच में से तार को तोड़ दिया, तो अब क्या करंट बहेगी? अब करंट नहीं बहेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि बीच में ये तार नहीं है। वैसे ही समझ लो जैसे मैंने आपको बताया था कि रोड है, अब रोड के आगे पता चला यहाँ से यहाँ तक रोड कुछ है ही नहीं, बनी ही नहीं है, तो आप यहाँ से यहीं तक जा सकते हो, इसके आगे तो नहीं जा सकते। ऐसे ही जो धारा है वो यहाँ से यहाँ तक ही जा सकती, इसके बाद नहीं जाएगी, तो मतलब धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज होता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक, तो विद्युत परिपथ क्या हो गया? किसी विद्युत धारा के सतत अथवा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये देखिए, जो भी मोटा मोटा ये लिखा हुआ यही आपको परिभाषा में अपने आप ही लिख देना है। साफ साफ यहाँ परिभाषा लिखी है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए, परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टार्च के स्विच को ऑफ कर दें, तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्त नहीं रह जाता। टूटने का मतलब वही जो कनेक्शन है दो तारों के बीच का, वो आपने ख़त्म कर दिया या उनका स्विच को ऑफ कर दिया तो कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने का मतलब बल्ब में धारा नहीं जाएगी। जब बल्ब में धारा नहीं जाएगी तो बल्ब भी नहीं जलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत धारा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसको दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को तो विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा के आवेश की प्रवाह के दर को, यानी कि धारा को प्रदर्शित करते हैं I से, आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से, और दर का मतलब समय, समय को प्रदर्शित करते हैं T से। तो I बराबर Q/T। ठीक है, तो I बराबर Q/T हो गया। I बराबर Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, ये जो मोटा मोटा लिखा हो यही आपकी परिभाषा है। उन परिपथों में जिसमें विद्युत धारा, जिसमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे तार होगा, क्योंकि तार धातु के होते हैं तो धातुओं में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जैसे आप धातु के छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाओ, ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा जो उसका टुकड़ा होगा, ठीक है, जो बहुत छोटा सा टुकड़ा होगा उसको अणु कहेंगे। अणु से भी जो छोटा होगा वो परमाणु होगा। ठीक है, अणु, अणु से भी छोटा क्या है? परमाणु, यानी परमाणु। और परमाणु के अंदर आपके क्या होते हैं? ठीक है, परमाणु जो आपके मतलब जो आपका जो अणु होता है, तो सबसे छोटा वाला जो टुकड़ा होता है उसके अंदर फिर क्या होता है? उसके अंदर होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर हो गया, जो वहाँ गति जो बाहरी कक्षा में जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वही, जब वो इलेक्ट्रॉन का ही, जब इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं
इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है या ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चलने का मतलब आवेश चल रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आवेश होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इसका मतलब आवेश भी चल रहा होगा, ठीक। और आवेश जब चलेगा तो विद्युत धारा चल रही होगी। यही आपकी परिभाषा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो आवेश चलेगा, आवेश चलेगा तो मतलब विद्युत धारा आ गई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक। तो जिस समय विद्युत की परिघटना का परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। धनावेश जहाँ से जहाँ बह रहा होगा वही दिशा जो होगी आपकी वो धारा यानी कि आई की दिशा होगी, ठीक है। और परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसकी अपोजिट दिशा में धारा की दिशा होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर यानी कि दाईं तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका अगर दाईं तरफ जा रहा है तो जो धारा होगी ये आपके धारा की दिशा है। जो विद्युत धारा होगी उसकी दिशा किधर होगी, बाईं तरफ, यानी कि जो धनावेश होंगे उनकी जो दिशा किधर होगी, बाईं तरफ, ठीक है। बात समझ में आ गई। मतलब दाईं तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो धारा की दिशा बाईं तरफ होगी, अगर बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो धारा की दिशा दाईं तरफ होगी, मतलब विपरीत, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो एक परिभाषा तो आपकी ये हो गई कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसकी जो दिशा होती है वो धनावेश की दिशा के समान होती है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश हैं उनके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है, ठीक है। अब ये परिभाषा, यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से, ये देखिए ये परिपथ भी आपका बना हुआ है, ठीक। तो यदि तो देखो यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से t समय में नेट आवेश q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो I बराबर Q/T होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर t समय में कोई आवेश किसी धातु के तार से q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा जो है आपकी I बराबर Q/T होगी, ठीक है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है। तो एक कूलाम बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और विद्युत धारा के एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। अब जैसे मान लो बाई चांस कभी पूछ दिया कि किसके नाम पे विद्युत धारा का मात्रक है, तो आपको बताना है आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना 1 प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। देखो यदि Q बराबर 1 कूलाम हो जाए,
यदि Q बराबर क्या हो जाए 1 कूलाम और समय क्या हो जाए 1 सेकेंड, तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर, या जो विद्युत धारा होगी वो क्या हो जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, यही लिखा है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर 1 सेकेंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर 1 MA इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ये आप अभी इसके आगे कल बात करेंगे। ये आप देख लो, ये आपका जो है ये परिपथ है, इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, ये आपका एमीटर लगा हुआ है, ये कुंजी के है, ये आपका सेल, ये सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये पूरा बंद पाथ है, बंद पथ दिख रहा है आपको, तो इसी में से ही देखो धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब तक ये बंद है तब तक धारा प्रवाहित होगी। अगर ये खुल जाए, मतलब ये कनेक्शन बीच से जहाँ कुंजी है वहाँ कनेक्शन टूट जाए, तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।